जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों फरवरी, और आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 2 फरवरी से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, बता दें आपको कि इसका अगर आप चाहते हैं पीडीएफ लेना तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ से जुड़ने के बाद आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है। कह रहे कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है आपको गुजरात में की गई है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के ग्रामीण शासक को सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में ग्रामीण बुनियादी ढांचों का कायाकल्प करना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकेंड नंबर। करें कि हाल ही में पटना पक्षी अभयारण्य और छरी ढांड को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं। तो फ्रेंड्स 98 हो गए हैं। ठीक है ना, 96 थे, लेकिन ये 2 बनने के बाद फ्रेंड्स 98 हो गए हैं। याद रखिएगा, भारत में कुल रामसर स्थल 98 हो गए हैं। चलिए इसका पढ़ते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ में स्थित आपको छरी ढांड को आधिकारिक रूप से रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। अब इनको मिलाकर कुल रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। इसको याद में रखिएगा। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को ग्रेट पैलेस टू वॉक के रूप में मान्यता मिली है। तो याद रखिएगा, आपको ए से आई एल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। तो यहाँ देखिए, करेगी भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एसएआईएल सेल को एक बार फिर से ग्रेट पैलेस टू वर्क के रूप में मान्यता मिली है। वयोमित्रा जीवन समर्थन प्रणालियों क्रू मॉड्यूल के अंदर के वातावरण पुनः प्रवेश व्यवहार और रिकवरी प्रक्रियाओं की जांच में मदद करेगा। तो किसको मिला है, तो अब मिला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एसएआईएल सेल को ये मिला है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत के जेन एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम में दीर्घ राज्य बनकर उभरा है। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा कर्नाटक। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, कह रहा है कि भारत की जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जेन एआई इकोसिस्टम रिकॉर्ड गति से बढ़ रही है, और कर्नाटक इस क्षेत्र में विवाद रूप से अग्रणी बनकर उभरा है। भारत का तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हो गया है। याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। हाल ही में भारत ने 2026-27 के लिए किस विरासत स्थल को यूनेस्को में शामिल करने के लिए नामांकन जमा किया है। तो याद रखिएगा, आपको मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को। ठीक है ना, चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो ये देखिए, भारत ने मेघालय के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है, को 2026-27 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए
औपचारिक नामकरण भेजा है। ये पुल खासी और जैंतिया जनजाति द्वारा सदियों से पेड़ों की जड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं। यह एक लिविंग कल्चर लैंडस्केप का उदाहरण है। ठीक है, तो किसको, तो लिविंग रूट ब्रिज को आपको क्या किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्ट में शामिल करने के लिए नामांकन भेजा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चा में रही जस्टिस गीता मित्तल समिति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा मणिपुर जातीय हिंसा से है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ देखिए, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर जातीय हिंसा पीड़ितों की राहत पुनर्वास निगरानी के लिए 7 अगस्त 2023 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, संपूर्णता अभियान 2.0 नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। एक गवर्नमेंट कैंपेन है जिसका उद्देश्य देश के पिछड़े जिलों और विकास खंडों में जो भी जरूरी सुविधाएं लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंचती है, उन्हें 100% पहुंचाना है। यह अभियान लगभग 90 दिनों के लिए है, मिशन मोड़ा में चलाया गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा निपाह वायरस के संक्रमण भारत के किस राज्य में पाया गया है, तो ये पाया गया है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पाया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। कि याद रखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निपाह वायरस एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसके संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पश्चिम बंगाल में 2 प्रयोगशाला मामलों की पुष्टि की है। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलने वाला है। यह विशेष रूप से फ्रूट बैट्स से फैलता है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ देखिए, हाल ही में मार्च 2026 में प्रस्तावित इसरो का G1 मिशन किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये गगनयान मिशन से संबंधित है। चलिए इसका पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। तो याद देखिए, भारत का पहला मानव रहित मिशन G1 मार्च 2026 में प्रस्तावित है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्री 2027 के अंतरिक्ष यात्रा में जाने से पूर्व प्रशिक्षण मिशन है। G1 मिशन में इसरो का ह्यूमनाइड रोबोट बायोमित्रा भेजा जाएगा। कब, तो 2027 में भेजा जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार 6ठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ पे आयोजन किया गया है, याद रखिएगा इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। चलिए इसका पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पढ़िए, फरवरी 2026 में राष्ट्रीय स्तर का आयोजन 6ठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट मुंबई में आयोजित होगा। यह इस सम्मेलन का 6ठा संस्करण है जिसका थीम है कन्वर्जेज कोलेबरेट एंड को क्रिएट। ठीक है, तो इसका थीम भी याद कीजिएगा, आपसे एग्जाम में थीम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आपको 2 फरवरी का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।